नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। अक्सर प्रांतीय पुलिस के बारे में हम सुनते रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों के बारे में कि पुलिस गई थी चोर को पकड़ने के लिए और हाथ लग गए डकैत। आईएनएक्स मीडिया केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जान करके आप चौंक जाएंगे कि जांच किसी और मामले की हो रही थी और निकल आया दूसरा मामला। वो मामला तो अपनी जगह पे था ही, और जो जानकारी मिली वो एकदम सटीक जा कर के बैठी। और जानते हैं किस अफसर ने इसकी जांच की और ये मामला निकला। उस अफसर का नाम है ईडी के चर्चित अफसर हैं राजेश्वर सिंह। इसीलिए जब तब राजेश्वर सिंह और पी चिदम्बरम का नाम जुड़ जाता है कि यह दावत क्यों है। हुआ ये था कि जो 2G से जुड़ा हुआ मसला था एयरसेल मैक्सिस का, उस मामले की जाँच कर रही थी ईडी। उसी दौरान ईडी को जाँच में और उस जाँच का नेतृत्व कर रहे थे राजेश्वर सिंह। तो जांच के दौरान एक कंपनी का नाम आया, एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ASCPL। तो इसके तार जो हैं वो एयरसेल मैक्सिस से भी जुड़ रहे थे। और फिर जांच के दौरान ये बात पता चली कि इस कंपनी को और भी भुगतान हुए हैं किसी मामले में। फिर जब छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये जो कंपनी है वो तो कार्ति चिदम्बरम की है, वही इसको कंट्रोल करते हैं। फिर क्या होता है कि दिसंबर 2016 में ईडी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक मुख्यालय, वही जिस अफसर का मैं नाम ले रहा था, काफ़ी चर्चित अफसर हैं राजेश्वर सिंह, उन्होंने सीबीआई के तत्कालीन निदेशक को पत्र लिखा और बताया कि एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में उनके दल की जांच में कुछ नए साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे ही दिसंबर 2016 में उन्होंने ये पत्र लिखा तो उसके बाद से जो है इस पे सीबीआई ने अपने तरीके से छानबीन शुरू की और 15 मई 2017 को इस मामले में जो है क्रिमिनल मामला जो है दर्ज किया गया। और उसके 3 दिन बाद ईडी ने भी अपने यह मामला दर्ज कर लिया। अब इस कंपनी की कहानी सुनिए। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून यानी कि PMLA के तहत जब मामला दर्ज हुआ और फिर जब थोड़ी जाँच आगे बढ़ी तो जा कर के पता चलता है कि ASCPL को कुछ अन्य कंपनियों और लोगों से परामर्श शुल्क के रूप में राशि मिली है, जिन्हें वित्त मंत्रालय से FIPB की मंजूरी प्राप्त हुई है। और फिर इसमें जब बात आगे बढ़ी तो ये पता चला कि 15 जुलाई 2008 को ASCPL को जो है कि 15 जुलाई 2008 की तारीख वाला चेक संख्या 002914 के जरिए 9,96,296 रुपये का भुगतान किया गया। तो ये भुगतान जो किया गया, फिर जो है इसके ईडी के ये पता चला आगे जांच में कि ईडी ने जो है आईएनएक्स मीडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी को बुला करके बातचीत की तो उन्होंने भुगतान की बात स्वीकार कर ली कि हाँ, ये चेक मतलब जो चेक नंबर बता रहे हैं 002914 और अमाउंट 9.96296 इतने का हमने भुगतान किया है इस कंपनी को। जैसे ही उन्होंने माना कि हमने इतने का भुगतान किया है, फिर जांच आगे बढ़ती है तो इसमें बात आती है कि सभी तथ्यों को देखने के बाद ये जानकारी मिली कि ये ASCPL यानी कार्ति चिदम्बरम के कंट्रोल वाली इस कंपनी को किसी सेवा के बदले नहीं, क्योंकि जांच पड़ताल में और बुक से ये पता चल जाता है कि ये जो चेक आया वो कौन सी कंसल्टेंसी के बदले आया या कौन सी सेवा के बदले आया। तो किसी सेवा के बदले तो आया नहीं था जो उससे मिलता। तो पता चला कि ये जो है जारी होने के बाद, इस चेक के जारी होने के बाद जो है आईएनएक्स समूह की कंपनी को 11 नवंबर 2008 को वित्त मंत्रालय से FIPB की मंजूरी मिली थी। तो कहने का मतलब ये कि जांच हो रही थी एयरसेल मैक्सिस मामले की। उसी दौरान ये पता चला कि एक ऐसी कॉमन कंपनी मिल रही है ASCPL जिसमें बार बार भुगतान का जिक्र आ रहा है। फिर उस कंपनी का ट्रेल पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, उनके कंट्रोल वाली ये कंपनी है। हालांकि कार्ति चिदम्बरम इस कंपनी से किसी भी प्रकार के रिश्ते को नकारते रहे हैं कि इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कागज़ और डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते हैं। वो तो किसका किस कंपनी में कितना शेयर है वो ऑन द रिकॉर्ड कंपनी मामलों से जानकारी मिल जाती है। और फिर उसी के आधार पे जो है ईडी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी और फिर जो है इस मामले का खुलासा हुआ। यानी कि 2017 में पहले सीबीआई ने और फिर जो है ईडी ने मामला दर्ज किया और अब ये मामला इस मुकाम तक आप पहुंचा है कि इस मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो जाती है। तो कुछ बताया ये जा रहा है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से सीबीआई और ईडी एकदम मुतमईन है
कि इस मामले में उनके पास पुख्ता साक्ष्य है। और जो स्ट्रेटजी तैयार की गई है वो 3 लेयर स्ट्रेटजी है। पहले तो क्वेश्चनायर के माध्यम से पी चिदम्बरम से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद से तैयारी है कि उनके सामने जब वो चीज़ों को नकारेंगे तो एविडेंस के साथ उनसे पूछताछ की जाएगी कि आप ये बोल रहे हैं और ये जो डॉक्यूमेंट है वो ये बोल रहा है। और उसके बाद जो तीसरे लेयर में आना है वो आना है कि आमना सामना कराया जाना है, यानी कि जिसने पैसे का भुगतान दिया। आज जैसा कि सब किसी को पता है कि मर्डर के मामले में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी जेल में है। ये भी हो सकता है कि उनसे आमना सामना कराया जा सकता है। इसमें एक और दिलचस्प तथ्य उभर करके आ रहा है कि इन दोनों से मुलाकात कराने वाले पी चिदम्बरम से एक कोई पत्रकार हैं। इसमें 3 पत्रकारों के भी नाम जुड़ रहे हैं। कौन से वो पत्रकार हैं जो इनके पास लेकर के गए थे और उनकी क्या भूमिका थी इसमें, तो ये सोशल मीडिया पे 3 पत्रकारों को लेकर के एक कहानी चल रही है। वो कहानी अलग है। बहरहाल ये जो चेक नंबर, अमाउंट और उसके बाद FIPB की मंजूरी, एयरसेल मैक्सिस के मामले में जो जांच चल रही थी उसके बाद ये मामला खुला, तो ये कह सकते हैं कि पी चिदम्बरम के कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे खराब निकले कि बताया ही जा रहा है कि उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर इस समय आधे दर्जन लगभग मामले होने जा रहे हैं। 3 मामलों के बारे में तो सबको पता है, कुछ और मामले भी आगे चल कर के दर्ज हो सकते हैं। तो देखते हैं और आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।